नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एवं डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में जो अपन पिछले 3 पार्ट पढ़ चुके हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में, तो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में अपन लोक देवताओं से संबंधित ही बात करेंगे। पार्ट नंबर 4 कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में ये टॉपिक जो है वो अपन पूरा कंप्लीट पढ़ सकें। देखो दोस्तों, अब तक अपन ने राजस्थान के जो लोक देवता पढ़े हैं, तो उनमें से एक तो अपन ने पढ़ा है पंचपीरों के बारे में, और एक अपन 2 लोक देवताओं के बारे में और पढ़ चुके हैं, जिनमें एक तो है आपके तेजा जी और एक है देव नारायण जी। अब इनके अलावा जो अन्य लोक देवता और बचे हुए हैं, उनकी अपन चर्चा यहाँ पे करते हैं। देखो, एक तो अपने लोक देवता है जिनका नाम है देव बाबा, लोक देवता देव बाबा। ध्यान पूर्वक देखें, महत्वपूर्ण लोक देवता है देव बाबा। देखो, पहले तो देव बाबा जो है, इनके कुछ उपनाम है, कई अन्य नामों से भी देव बाबा को जाना जाता है। जैसे कि देव बाबा जो है, ये भी आपके गुज्जर जाति के आराध्य हैं, गुज्जर जाति के आराध्य, यानी कि गुज्जर जाति में इनकी विशेष मान्यता है। उसी प्रकार जैसे देव नारायण जी हैं, वो गुज्जर जाति के आराध्य हैं, और देव बाबा जो है, ये भी गुज्जर जाति के आराध्य देवता हैं। अच्छा, ये मेवात क्षेत्र के लोक देवता है, मेवात क्षेत्र के लोक देवता इनको कहा गया है, मेवात क्षेत्र। अच्छा, बात करें अपन मेवात क्षेत्र की, तो देखो मेवात जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अपने राजस्थान में एक तो अलवर जिला है और एक भरतपुर जिले का कुछ भाग इसमें शामिल होता है। तो मेवात क्षेत्र यानी कि अलवर भरतपुर क्षेत्र के ये लोक देवता है। इस क्षेत्र में देव बाबा की मान्यता ज्यादा है, तो ये मेवात क्षेत्र के लोक देवता है। अच्छा, इन्हें कहते हैं ग्वालों के देवता, ग्वालों के देवता, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। अच्छा, ग्वालों का देवता इनको क्यों कहते हैं? ऐसा कहते हैं कि भाई इन्हें पशु चिकित्सा का ज्ञान था। देव बाबा जो है, इन्हें पशु चिकित्सा का ज्ञान था, ये पशुओं की चिकित्सा करते थे, इसलिए पशुओं के जो ग्वाले हैं वो इन्हें देव तुल्य मानते हैं। ये ग्वालों के देवता हैं, पशु चिकित्सा का इनको ज्ञान था। उसके बाद में देखो, देव बाबा के बारे में कहते हैं, इनकी एक चमत्कारी घटना बताते हैं कि देव बाबा की एक बहन थी जिसका नाम था एलादी। देव बाबा की बहन का नाम था एलादी, और एक चमत्कारी घटना ये बताते हैं कि देव बाबा जो है, इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपनी बहन एलादी को भात पहराया। देव बाबा ने अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी बहन एलादी को भात पहराया था। ये इनकी एक चमत्कारी घटना है। बात करें देव बाबा के मुख्य मंदिर के बारे में, तो देव बाबा का जो मुख्य मंदिर है, ये आपका बना हुआ है नंगला में, नंगला भरतपुर, भरतपुर में जो नंगला गांव है। वैसे सबसे ज्यादा मान्यता देव बाबा की अलवर जिले में है, लेकिन मुख्य मंदिर इनका नंगला भरतपुर में है। इनकी मंदिर की भी खासियत है, देव बाबा का जो मंदिर है, इस मंदिर में इनका जो प्रतीक है वो है आपका झाड़ू। झाड़ू इनका प्रतीक है, झाड़ू जो है वो देव बाबा का प्रतीक है, और इसी से पशुओं की चिकित्सा की जाती है। देव बाबा का जो वाहन है, ये है आपका भैंसा। भैंसा जो है, ये देव बाबा का वाहन माना गया है। तो ये तो एक लोक देवता है आपके देव बाबा। देखो, छोटी छोटी कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं है इनके बारे में, कुछ एक बातें हैं, इनको अपन आसानी से याद कर सकते हैं। देव बाबा, इनके 3 उपनाम बताए, गुज्जर जाति के आराध्य हैं, मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर के लोक देवता हैं, ग्वालों का देवता भी नहीं कहते हैं, पशु चिकित्सा का इनको ज्ञान था। अपनी बहन एलादी को इन्होंने भात पहराया था मृत्यु के बाद। मुख्य मंदिर नंगला भरतपुर में, प्रतीक इनका झाड़ू है, इनका वाहन जो है वो भैंसा है। इसके बाद में अगले जो लोक देवता है, उनका नाम है मामदेव। देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट देवता है, मामदेव का उपनाम। मामदेव जो है, इन्हें कहते हैं वर्षा के देवता, वर्षा के देवता, इस नाम से जाने जाते हैं आपके मामदेव। वर्षा के देवता उपनाम से इनको जाना जाता है। मामदेव के बारे में कहते हैं कि भाई मामदेव जो है, इनका मंदिर जो है वो गांव के बाहर काकड़, काकड़ अपने स्थानीय भाषा में बोलते हैं सीमा को, कि गांव की जो सीमा होती है, काकड़ होता है, उसके पास में इनका मंदिर बड़ा होता है, मामदेव का मंदिर।
इनके मंदिर की एक खासियत और भी है, इनका जो मंदिर है, मंदिर में इनकी मूर्ति नहीं रखी जाती, मूर्ति के स्थान पर रखा जाता है तोरण, लकड़ी का तोरण, ये इनका प्रतीक है। मामदेव जो है इनके मंदिर में मूर्ति की जगह लकड़ी का तोरण रखा जाता है। इसके अलावा मामदेव जो है इनके बारे में कहते हैं कि भाई प्राचीन समय में मामदेव जो भी नाराज होते थे तो वर्षा नहीं होती थी, और मामदेव को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी, यानी कि भैंसे की बलि इनको प्राचीन समय में दी जाती थी मामदेव को खुश करने के लिए। और जब भैंसे की बलि दी जाती थी उसके बाद में बारिश हो जाती थी, तो मामदेव जो है इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती थी। इनके मंदिर की बात करें अपन तो मामदेव जो है इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है आपका शालोदड़ा में, शालोदड़ा गांव सिक्कर में इनका मुख्य मंदिर है, और यहाँ इनका हर साल राम नवमी के दिन लगता है मेला। राम नवमी जो है चैत्र महीने में आती है आपकी, चैत्र शुक्ल नवमी, राम नवमी के दिन मामदेव का मेला लगता है। इनका मुख्य मंदिर है शालोदड़ा गांव सिक्कर में। मंदिर में मूर्ति की जगह लकड़ी का तोरण रखा होता है। गांव की सीमा या काकड़ के पास इनका मंदिर होता है, और इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। ये वर्षा के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये हो गए आपके लोक देवता मामदेव। उसके बाद में अपन देखो दो देवताओं की, दो लोक देवताओं की बात करते हैं। एक तो लोक देवता है आपके जिनका नाम है मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, और एक लोक देवता है जिनका नाम है तल्लीनाथ जी। दो लोक देवता हैं मल्लीनाथ और तल्लीनाथ। पहले अपन चर्चा करते हैं मल्लीनाथ के बारे में। तो देखो मल्लीनाथ जो है ये आपके बाड़मेर क्षेत्र के लोक देवता है, बाड़मेर क्षेत्र के लोक देवता। बाड़मेर क्षेत्र में इनकी सबसे ज्यादा मान्यता है, तो ये बाड़मेर क्षेत्र के लोक देवता है। ऐसा कहते हैं भाई अपना जो बाड़मेर है इसका एक उपनाम है, बाड़मेर को अपन बोलते हैं मालानी। बाड़मेर जो है इस क्षेत्र का नाम मालानी क्षेत्र कहते हैं बाड़मेर को। और बाड़मेर को मालानी क्षेत्र क्यों कहते हैं, तो उसका रीजन है मल्लीनाथ। ये कहते हैं कि मल्लीनाथ के नाम पर बाड़मेर का नाम पड़ा है मालानी, तो बाड़मेर का उपनाम मालानी जो है ये मल्लीनाथ के नाम पे पड़ा है। ये बाड़मेर क्षेत्र के आपके लोक देवता है। उसके बाद में मल्लीनाथ इनका उपनाम, इन्हें एक तो कहते हैं चमत्कारी योद्धा। चमत्कारी योद्धा क्यों कहते हैं, मैं सारी बातें यहीं पे क्लियर कर देता हूं। चमत्कारी योद्धा के नाम से इनको जाना जाता है। कारण क्या है कि ये जो थे आपके मल्लीनाथ जो थे ये बाड़मेर के शासक थे, यहाँ के ये राजा थे। और ऐसा कहते हैं कि एक मालवा का सूबेदार था जिसका नाम था निजामुद्दीन। निजामुद्दीन ये मालवा के सूबेदार थे। मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को मल्लीनाथ ने युद्ध में परास्त किया था, इसलिए इनको कहते हैं चमत्कारी योद्धा। तो चमत्कारी योद्धा उपनाम से भी इनको जाना जाता है। मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को इन्होंने युद्ध में परास्त किया था। तीसरे उपनाम की बात करें अपन तो इन्हें कहते हैं आपका भविष्य दृष्टा। भविष्य दृष्टा ये सिद्ध पुरुष थे, भविष्य देख सकते थे, तो भविष्य दृष्टा उपनाम से भी इनको जाना जाता है। इनका एक उपनाम है त्राता। त्राता उपनाम से भी इनको जानते हैं। त्राता का अर्थ होता है रक्षक। बाड़मेर के लोग मल्लीनाथ को अपना रक्षक मानते हैं, तो वो त्राता उपनाम से भी इनको जानते हैं। ये तो इनके उपनाम हो गए। एक तो इनको कहते हैं बाड़मेर क्षेत्र का लोक देवता, एक इनको कहते हैं चमत्कारी योद्धा, भविष्य दृष्टा भी कहते हैं, और इनको त्राता के नाम से भी जाना जाता है। आगे चर्चा करें इनके जन्म के बारे में। तो देखो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में। मल्लीनाथ का जन्म 1358, रामदेव जी के समकालीन थे ये। 1358 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान है आपका तिलवाड़ा गांव जो पड़ता है बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में 1358 में हुआ था इनका जन्म। अच्छा, इनके जो पिता थे उनका नाम था राव तीड़ा, या इनका उपनाम इनको सलखा के नाम से भी जानते हैं।
इनके पिता का नाम है रावतीड़ा या शलखा, जबकि इनकी जो माता थी उनका नाम था जेणादे। माता का नाम है जेणादे। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रूपादे। पत्नी का नाम है रूपादे, माता का नाम है जेणादे। अब ये कहते हैं कि इनके जो गुरु थे उनका नाम था उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी इनके गुरु का नाम था, पत्नी का नाम था रूपादे। ये कहते हैं कि राजस्थान के लोक देवता जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी ये मल्लीनाथ के समकालीन थे और रामदेव जी इनको मल्लीनाथ ने जागीरी दी थी पोकरण की। पोकरण का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र भी मल्लीनाथ के शासन के अंतर्गत आता था और मल्लीनाथ ने ये जागीरी, पोकरण की जागीरी जो है वो रामदेव जी को उपहार स्वरूप दी थी। आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ का मुख्य मंदिर बना हुआ है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में मल्लीनाथ का मुख्य मंदिर कहाँ है, तो अपने को बताना है कि भाई तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे इनका मुख्य मंदिर है और यहाँ पर हर साल लगता है इनका मेला। अब मेले से संबंधित क्वेश्चन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्वेश्चन आ सकता है कि मल्लीनाथ जी का मेला कब लगता है, तो अपने को बताना है कि भाई चैत के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी से इनका मेला शुरू होता है और ये शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई 15 दिन तक इनका मेला लगता है। 15 दिन तक लगता है, शुरू होता है चैत्र कृष्ण एकादशी से और शुक्ल एकादशी तक चलता है। 15 दिन तक इनका मेला लगता है। अब इस मेले की खासियत क्या है कि ये एक तो है पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, और इस पशु मेले में भी इसकी एक खासियत है। खासियत क्या है कि भाई मल्लीनाथ का जो पशु मेला है ये अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला। चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। सबसे प्राचीन पशु मेला है ये राजस्थान का। अच्छा, पशु मेले में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भाई राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो आपको पता होगा, कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं टाइम दे रहा हूं आपको। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कोष्टक में आय की दृष्टि से, तो आपको फटाफट कमेंट में लिखना है इसके बारे में कि सबसे प्राचीन मैं आपको बता रहा हूं मल्लीनाथ पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। तो बिल्कुल आपको आंसर कमेंट में लिखे फटाफट। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा जो पशु मेला है आय की दृष्टि से वो है आपका वीर तेजाजी पशु मेला, जो लगता है परबतसर गांव नागौर में। परबतसर गांव नागौर में तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर उनका आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो ये आपके मल्लीनाथ जी हैं, ये इनका मेला जो है जो राजस्थान में राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। मल्लीनाथ जी हो गए। मल्लीनाथ जी के बाद में अपन बात करते हैं तल्लीनाथ के बारे में। तल्लीनाथ जी, देखो तल्लीनाथ जी जो हैं इनको कहते हैं पर्यावरण संरक्षक देवता। पर्यावरण संरक्षक देवता के नाम से इनको जानते हैं। अब पर्यावरण से संबंधित देखो लोक देवता और संतों में दो चीजें हैं, दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। एक तो संत के बारे में पूछ सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण करने वाले संत कौन से हैं, तो संत में तो अपन को बताना है जाम्बो जी, बिल्कुल बिश्नोई संप्रदाय वाले जो हैं वो पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, तो संत तो है जाम्बो जी। लेकिन लोक देवता के बारे में पूछा जाए कि पर्यावरण का संरक्षण करने वाले लोक देवता कौन से हैं, तो अपने को कहना है कि भाई तल्लीनाथ जी जो हैं ये पर्यावरण संरक्षक करने वाले लोक देवता है। तल्लीनाथ जी के बारे में कहते हैं कि भाई जो शेरगढ़ गांव है आपका जोधपुर का, यहां पर तो हुआ था इनका जन्म स्थान है इनका शेरगढ़ गांव जोधपुर, और ये जन्मे थे राठौड़ परिवार में, राठौड़ वंश में इनका जन्म हुआ था शेरगढ़ गांव जोधपुर में। इनके बारे में कहते हैं कि भी इनके पिता थे, उनका नाम तो था मालदेव और इनका वास्तविक नाम
तल्लीनाथ इनका सही नाम नहीं था, इनका सही नाम था, इनका वास्तविक नाम था आपका गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़ ये इनका वास्तविक नाम था। गांगदेव राठौड़ इनका वास्तविक नाम था, जबकि इनके जो पिता थे वो मालदेव थे। गांगदेव राठौड़ इनका वास्तविक नाम था। इनके जो गुरु थे, ये इंपोर्टेंट है, इनके जो गुरु थे वो नाथ संप्रदाय के ऋषि थे, जिनका नाम था जालंधर नाथ। जालंधर नाथ। अच्छा, किसने आया हुआ है राजस्थान में जालंधर नाथ की गुफा कहां पे है? लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखे अपना आंसर। देखें कौन सही बताता है इसके बारे में, मैं वेट कर रहा हूं। राजस्थान में जालंधर नाथ की गुफा कहां पर है? जालंधर नाथ नाथ संप्रदाय के ऋषि हैं। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर राजस्थान में महामंदिर, उसमें जालंधर नाथ की ही मूर्ति लगी है। महामंदिर का निर्माण करवाया था जोधपुर के राजा मानसिंह राठौड़ ने। मानसिंह राठौड़ महामंदिर बनवाया था। क्वेश्चन है आपका, सुने फिर से, राजस्थान में जालंधर नाथ की गुफा कहां पर है? ये भी सुन ले आप, मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं। राजस्थान में जालंधर नाथ की गुफा किस दुर्ग में है? देखें, किसी ने भी सही आंसर नहीं लिखा है। राजस्थान में जालंधर नाथ की गुफा किस दुर्ग में है? चलो मैं आपको बता देता हूं कि जालंधर नाथ जो है इनकी गुफा आपकी बनी हुई है जालोर के किले में। जो जालोर का किला है वहां पे जालंधर नाथ की गुफा है। तो गांगदेव राठौड़, अपन तल्लीनाथ की बात कर रहे हैं। तल्लीनाथ इनको पर्यावरण संरक्षक का देवता मानते हैं। शेरगढ़ गांव जोधपुर में राठौड़ वंश में इनका जन्म हुआ था। मालदेव इनके पिता थे। गांगदेव राठौड़ इनका सही नाम था, वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़, और ये शिष्य थे जालंधर नाथ के। इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। अब इनके बारे में कहते हैं, तल्लीनाथ के बारे में, कि भाई एक तो मारवाड़ क्षेत्र में इनकी ज्यादा मान्यता है। मारवाड़ जो क्षेत्र है, जोधपुर पालीवाड़ा क्षेत्र है, यहां पर इनकी ज्यादा मान्यता है। और मान्यता इस बारे में है कि भाई मारवाड़ क्षेत्र में जब कभी पशु बीमार होते हैं तो पशुओं के बीमार होने पर जालंधर नाथ का डोरा जो है, जालंधर नाथ जो है इनके नाम का डोरा जो है, तल्लीनाथ जो है इनके नाम का डोरा जो है वो बांधा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में पशुओं के बीमार होने पर तल्लीनाथ के नाम का डोरा बांधते हैं। जैसे अपने शेखावटी क्षेत्र की अपन चर्चा करें तो अपने शेखावटी में जैसे पशु बीमार होते हैं तो अपने जो सुंदरदास जी हैं, तेजा जी या हीरामल बाबा का डोरा बांधते हैं, वैसे मारवाड़ क्षेत्र में तल्लीनाथ के नाम का डोरा बांधते हैं। इनके मुख्य मंदिर की बात करें अपन, मेन टेम्पल तल्लीनाथ का मुख्य मंदिर, तो देखो मारवाड़ में ज्यादा मान्यता है। जोधपुर में जन्म हुआ था, लेकिन इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है जालोर में। जालोर जिले में इनका मुख्य मंदिर है। जालोर का एक गांव है, गांव का नाम है पांचोटा। जालोर का गांव कौन सा है? पांचोटा गांव है। और पांचोटा गांव में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है पंचमुखी। पंचमुखी पहाड़ी। मुख्य मंदिर जालोर के पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर बना हुआ है, यहां पर इनका मुख्य मंदिर है। अच्छा, इस क्षेत्र की भी एक खासियत है, जो पंचमुखी पहाड़ी है, इस पहाड़ी के आसपास का पूरा जो क्षेत्र है वो ओरण क्षेत्र है। ओरण का अर्थ ये है कि भाई इस पहाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे पेड़ पौधों को, वनस्पति को काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। और वनस्पति को काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध क्यों है? तो कारण यह है कि भाई तल्लीनाथ जो है ये पर्यावरण संरक्षक के देवता है, तो इसलिए इस क्षेत्र के आसपास का जो एरिया है वहां पर वनस्पति को काटना पूर्णतः प्रतिबंध है, वनस्पति को नहीं काटने देते हैं, इसलिए ये ओरण क्षेत्र है। ओरण क्षेत्र वो होता है जहां वनस्पति को नहीं काटा जाता। जैसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ओरण क्षेत्र के बारे में, आपको उसका आंसर बताना है। मैंने कई बार क्लास में चर्चा की उसके बारे में कि भाई राजस्थान की पहली ओरण पंचायत कौन सी है। क्वेश्चन एक बार वापस सुने आप, राजस्थान की पहली ओरण पंचायत जो है वो आपकी कौन सी है? पहली ओरण पंचायत राजस्थान में कौन सी है? फटाफट कमेंट लिखें आप, राजस्थान की पहली ओरण पंचायत कौन सी है?
और किस जिले में है, कहां पर है, मैं वेट कर रहा हूं। पहली ओरण पंचायत जहां पर पेड़ पौधों को काटना मना है, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आप में से किसी ने भी हाँ ये सही आंसर आपका सही लिखा है आपने। राजस्थान की पहली ओरण पंचायत है बाड़मेर जिले की एक पंचायत जिसका नाम है आपका चोहटन। चोहटन बाड़मेर राजस्थान की पहली ओरण पंचायत है। और ये क्षेत्र भी एक ओरण क्षेत्र है पंचमुखी पहाड़ी के आसपास, यहां पर भी पेड़ पौधों को काटना मना है। तो ये हो गए आपके लोक देवता मल्लीनाथ और टलीनाथ। उसके बाद में आगे अपन चर्चा करें तो देखो दोस्तों, एक लोक देवता है आपके, कई बार उनके बारे में क्वेश्चन पूछा आता है। लोक देवता का नाम है इल्लोजी, जानते हैं आप, सुना है इनके बारे में। लोक देवता का नाम है इल्लोजी, ध्यानपूर्वक समझे। देखो पिछली बार जेल प्रहरी की एग्जाम जो लगी थी उसमें इनके बारे में क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया था, कई दिनों तक चली थी एग्जाम, तो 2-3 बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन ये आता है इनके बारे में कि भाई मारवाड़ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वह लोक देवता जो छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजा जाता है, छेड़छाड़ के देवता के रूप में। तो छेड़छाड़ के देवता हैं, छेड़छाड़ के देवता, छेड़छाड़ के देवता के रूप में इल्लोजी को पूजा जाता है। पहली बात तो ये, इनकी सबसे ज्यादा मान्यता मारवाड़ में है। और मारवाड़ में भी जो राजपूत समाज है, राजपूत समाज में इनकी सबसे ज्यादा मान्यता है। इल्लोजी मारवाड़ क्षेत्र में छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, राजपूत समाज में इनकी सबसे ज्यादा मान्यता है। इल्लोजी के बारे में कहा जाता है कि भाई जो राक्षस था आपका हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी जिसका नाम था होलिका, होलिका से इनका विवाह होने वाला था। इल्लोजी के बारे में कहते हैं कि होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन, इसके साथ इनकी सगाई हुई थी, होलिका से इनका विवाह होने वाला था। अब ये कहते हैं कि भाई विवाह से पहले ही होलिका जो है ये तो प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर आग में बैठ गई और खुद जल के मर गई। जब होलिका मर गई तो इस बात से इल्लोजी को बड़ा दुख हुआ, इनका मन बड़ा व्याकुल हुआ। ये उस स्थान पे गए जहां पर होलिका जली थी और वहां पर होलिका की जो राख थी अपनी सुध बुध खोदी इन्होंने, और होलिका की जो राख थी उसे अपने शरीर पे पागलों की तरह मलने लगे। ऐसी भी मान्यता है कि भाई इनकी याद में, इन्होंने राख मली थी अपने शरीर पे, इनकी याद में ही होली के अगले दिन धुलंडी पर्व मनाते हैं। हाँ वो बात अलग है कि अपने यहाँ पर राख की जगह अपन कुछ और भी लगा लेते हैं, जो भी मान लो आप कीचड़ वगैरह है, गोबर वगैरह भी लगा देते हैं। तो इन्हीं की याद में धुलंडी मनाते हैं क्योंकि अगले दिन उन्होंने राख मली थी अपने शरीर पे। इल्लोजी होलिका से इनका विवाह जो है वो होने वाला था। अच्छा, मारवाड़ क्षेत्र में जो कंवारे लड़के हैं, लड़के और लड़कियां दोनों शादी के लिए, विवाह के लिए इनको पूछते हैं। कंवारे लड़के लड़कियां विवाह के लिए कि भाई लड़के इसलिए कि भाई अच्छी वधू मिले या लड़के इसलिए कि अच्छा वर मिले, इसलिए मारवाड़ क्षेत्र में लड़के लड़कियां दोनों इनको पूछते हैं, विवाह के लिए पूछते हैं। किनको? इल्लोजी को। लेकिन बात यह है कि भाई लड़के लड़कियां विवाह के लिए पूछते हैं, बल्कि ये खुद कंवारे रह गए, इनकी शादी नहीं हुई थी, फिर भी इस रूप में इनकी मान्यता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है कि मारवाड़ क्षेत्र में छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजा जाता है, तो उस लोक देवता का नाम है आपका इल्लोजी। तो आज अपन पार्ट 4 में इतना ही पढ़ेंगे, पार्ट 5 अभी इतना बाकी है और उसमें अपन लोक देवता का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखें अपना।